जो सेनेट के टिकट्स का मामला है, वहां पर आपने टेक्नोक्रेट सीट पे पंजाब से यास्मीन राशिद साहिबा को टिकट दिया है, सनम जावेद को वुमेन सीट पे दिया है, और जनरल नशिस्त पे आपने हामिद खान साहब को, जुल्फी बुखारी साहब को रखा है। अब ये भी लगता है कि एक बतौर स्ट्रैटेजी आप बताना चाहते हैं कि आप बैक डाउन नहीं कर रहे, जो 9 मई में लोग अरेस्टेड हैं उनको भी आप टिकट दे रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली वो इलेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो नंबर गेम है पंजाब में उसमें आपको जनरल नशिस्त तो मिल जाएंगी, तो हामिद खान साहब और जुल्फी बुखारी साहब तो शायद इलेक्ट हो जाएं, लेकिन जो आपकी वुमेन सीट है या जो टेक्नोक्रेट सीट है जिसमें यास्मीन राशिद और सनम जावेद है, वो तो इलेक्ट नहीं हो सकेंगे। तो ये स्ट्रेटजी है कि हम दिखा रहे हैं कि हम इनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन ये इलेक्ट भी नहीं होंगे इवेंचुअली। देखिए, इन लोगों की कुर्बानियां हैं पार्टी के लिए शहजाद जी। ये 9-10 महीने से जेलों में बैठे हुए हैं, ना सजाएं हो रही हैं, ना इनको छोड़ा जा रहा है, ना इनकी बेल होने दी जा रही है। ये किस लॉ के तहत, किस कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज के तहत ये किया जा रहा है? ये उनके साथ रवैया जो है वो रखा जा रहा है। ये इनकी कुर्बानियां हैं, ये पार्टी के साथ खड़े हैं, पार्टी ने इनकी कुर्बानियों को एक्नॉलेज करना है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम इनको सिर्फ भूल जाएंगे तो वो नहीं होगा। ये हमारा बयानिया है कि हम लोगों की कुर्बानियों की कदर करते हैं और हम इनको हमेशा कदर की निगाह से देखेंगे। लेकिन लोग हसन साहब, अगर वाकई आपने एक्नॉलेज करना है इनकी कुर्बानियों को, तो फिर उमर सरफराज चीमा साहब को आप आगे रखते हैं, टॉप रखते हैं प्रायोरिटी लिस्ट में, ताकि वो इलेक्ट तो हो सकते हैं। अब वो कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे तो वहां पर हैं। यास्मीन राशिद साहब को आपने टेक्नोक्रेट सीट पर रखा है, जनरल सीट पर रखते तो बआसानी मुंतखब हो जाती, लेकिन टेक्नोक्रेट सीट पे तो आपके पास इतने नंबर नहीं है बजाय कि आप उनको इलेक्ट करवा सकेंगे। तो एक्नॉलेज करना था, तो फिर टॉप रखते प्रायोरिटी लिस्ट पे जनरल सीट्स पे। देखिए, ये पार्टी का फैसला है, इस पार्टी के फैसले के ऊपर ये हम सब वी स्टैंड बाय दैट डिसीजन, और ये अपनी टेक्निकलिटीज भी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमें टेक्नोक्रेट सीट भी मिलेगी, और हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि हमें शायद विमेन सीट जो है वो भी मिले। तो आपके मेरे ख्याल से 102 नंबर है पंजाब असेंबली में, and you need 176 for technocrat seat and reserve seat for women. वो तो आपको मिलती नहीं नजर। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हो रही हैं, उसके ऊपर काम हो रहा है। वो देखें कि किस तरीके से ये हम अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव कर सकते हैं। अभी तो हम सिर्फ नॉमिनेशंस हुई है ना, जब इलेक्शन होंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या कहां से हम मैं कह रहा हूं, जो नॉमिनेशंस हुई उससे तो ये लगता है कि आप ये बताना चाहते हैं कि हम इनके साथ खड़े हुए हैं, इनकी कुर्बानियों को एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन इवेंचुअली जिन पोजीशन पे इनको रखा गया वहां पे इलेक्ट नहीं हो सकेंगे, इलेक्ट दूसरे लोग ही होंगे। ये आपकी कंक्लूजन हो सकती है, लेकिन मैं इस कंक्लूजन के साथ मेरा एग्री करना लाजमी नहीं है। हम आप अभी भी हमें उम्मीद करते हैं कि जिन जिन पोजीशंस के ऊपर इन लोगों को खड़ा किया गया है वहां हमारे चांसेस जीतने के मौजूद हैं। कल एक अफसोसनाक वाकया हुआ जिसमें पाक फौज के अफसर शहीद हुए। उसमें आज इस हवाले से हुकूमत ने मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, बयानात जारी किए हैं, जिसमें अताउल्लाह तारा साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वजीर दिफा हमारे ख्वाजा आसिफ साहब उन्होंने बात की, मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला उन्होंने बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट से शोधा के खिलाफ जो है बड़ी तौहीन आमेज मुहिम चलाई जा रही है। वो कह रहे हैं कि डायरेक्टली आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या जो आपके फॉलोअर्स हैं वो ये काम कर रहे हैं इस वक्त। देखिए, मैं ये ज़हनी गिरावट की एक बदतरीन मैनिफेस्टेशन है जो कि आप ये जो लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स कौन से हैं? हमारे कौन से अकाउंट्स हैं? हर जो अकाउंट से कोई नेगेटिविटी जनरेट होती है वो उसको पीटीआई के साथ एसोसिएट कर देते हैं। ये इनकी अपनी जाती ज़हनी गिरावट है। मैंने इसके ऊपर हमने 2 स्टेटमेंट्स आज रिलीज किए हैं, मेरे बराए मेहरबानी आप वो देख लीजिएगा। उसमें हमने तमाम हकाइक जो है वो बयान किए हैं। जहां तक शोहदा का सवाल है, भाई हम उनकी कुर्बानियों के मोतरफ हैं। हमने बारहा आज भी हमने स्टेटमेंट रिलीज किया उनकी जो शहादतें हुई हैं, और हमने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर भी जो करारदाद जो इन्होंने मूव किया है उसको हमने एंडोर्स किया है, उनको सपोर्ट किया है। ये उसके बारे में भी झूठ बोल रहे हैं, तो ये मुझे समझ नहीं आती। रऊफ साहब देखिए, असल में जो बात है, शायद ये ऑफिशियल पोजीशन आपकी ना हो, लेकिन ये जो फॉलोअर्स हैं जिन्होंने किसी ने इमरान खान की तस्वीर लगाई हुई होती है या ऐसे अकाउंट जो माजी में इमरान खान की हिमायत करते हैं, जब वो ये बात करेंगे तो अगर आपकी डायरेक्शन नहीं है तो फिर एटलीस्ट ये तो कहा जा सकता है ना कि शायद आप बयानिए को उस नहज पे लेके जा चुके हैं जहां पर अगर कोई इतना अफसोसनाक वाकया होता है जिसपे कौम को यकजा होने की जरूरत है, तब वो आपके जो फॉलोअर्स हैं वो इस किस्म की बातें कर रहे होते हैं जिससे आप तौहीन कर रहे होते हैं शोधा की। देखिए, ये कनेक्टिविटी जो है ना, ये क्रिएट नहीं की जा सकती कि जी हर कोई बंदा जो है जो खान साहब को फॉलो करता है वो हमारे नैरेटिव को भी फॉलो करता है, वो हमारे बयानिए को भी फॉलो करता है। हर बंदा जो है सोशल मीडिया के ऊपर उसका एक अपना बयान, उसका एक अपना थॉट प्रोसेस है, उसका एक अपना बयानिया है। हम उसको इंडोर्स नहीं करते, ना हम कर सकते हैं।
ना ही हम उन लोगों के ऊपर अपना बयानिया जो है वो इंपोज कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया की कंपल्शंस हैं, समझना पड़ेगा हमें। ये लोग पता नहीं कहां बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, यूके में बैठे हुए हैं, ब्रसल्स में बैठे हुए हैं, दुनिया के किस मुल्क में बैठे हुए हैं। वो एक उनका एक अपना बयानिया है जो उसको वो इंडोर्स करते हैं। ये अफसोसनाक हो सकता है, हम उसको बिल्कुल इंडोर्स नहीं करते, हम उसको बिल्कुल अप्रूव नहीं करते। हमारा बयानिया जो है वो हमारी स्टेटमेंट्स में आता है, उसको आप पढ़ लीजिए। 2 स्टेटमेंट्स आज मैंने रिलीज की हैं। जो अभी IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज हुआ है अमेरिका में, क्या उसमें PTI शामिल थी, आपकी हिमायत थी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये इल्जाम लगा दिया जाता है। वहां पे तो हमने देखा कि आपके जो रहनुमा है शहबाज गिल साहब, वो वहां पे मौजूद थे और वहां पे भी पाक फौज के खिलाफ भी बयान दिए गए। देखिए, खान साहब ने अपनी स्टेटमेंट में जो कहा है, जहां कि उन्होंने प्रोटेस्ट की हमायत किया, वहां उन्होंने कहा है कि जो बाकी स्लोगन्स लगे हैं मैं उसकी हमायत नहीं करता। ये बड़ा क्लियर उन्होंने स्टेटमेंट एक दी है। हमने देखिए, एक तो एक और कमेटी का डायरेक्टिव नहीं था, एक पार्टी का डायरेक्टिव नहीं था कि इस किस्म का कोई प्रोटेस्ट किया जाए, और वहां जो स्लोगन्स लगे हैं उनको बिल्कुल पार्टी इंडोर्स नहीं करती है। लेकिन रऊफ साहब, आप खुद कह रहे हैं कि इमरान खान ने जब कल सहाफियों से गुफ्तगू की अडियाला जेल में, तो यही उनका बयान सामने आया कि जो एहतजाज हुआ IMF के दफ्तर के बाहर वो ठीक है, खत भी आप लोगों ने लिखा, हाँ, लेकिन वहां जो नारे लगाए गए मैं उससे इख्तलाफ करता हूं। अगर आप वहां पे समझते हैं कि इस तरह के नारे लगे गए, तो फिर तो इस किस्म के एहतजाज से ही आपको इख्तलाफ करना चाहिए ना। फिर देखिए, एहतजाज से इख्तलाफ नहीं कर सकते ना। एहतजाज से इख्तलाफ को प्रिंसिपल हम लोग जो लेटर में सब कुछ बयान कर चुके हुए हैं। हम फील करते हैं कि जी ये जो ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट के लिए हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और हमारे पास जो भी फोरम मौजूद है हम उसको यूज करेंगे। जब आप लोगों ने इरादा किया था या इमरान खान ने डायरेक्शन दी थी कि खत लिखना है, कि IMF को इस तरह के खत लिखने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो राइट फोरम नहीं है, और IMF के जवाब से शायद आप लोगों की भी तसल्ली हो गई हो कि IMF ने कह दिया कि हम इस हवाले से कुछ नहीं कर सकते, हम इलेक्शंस पे या इंटरनल पॉलिटिकल मैटर्स पे नहीं बात करते, हम जब गुड गवर्नेंस की भी बात करते हैं तो वो माली गुड गवर्नेंस की बात हो रही होती है। देखिए, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं लेटर जो जवाब आया है हमें, और ये हम जितना जो हदफ उससे अचीव करना चाह रहे थे उससे ज्यादा हदफ हम अचीव कर चुके हुए हैं। ये उनके लेटर में से मैं पढ़ के सुना रहा हूं। However, given the importance of the institutional environment for economic stability and growth, we do encourage the fair and peaceful resolution of all electoral disputes। ये उनका लेटर है जो मैंने पढ़ा है। जी, इनकरेज करते हैं, और कोई भी जमहूरी मुल्क होगा, कोई जमहूरी इदारा होगा, वो यही बात करेगा कि हम इस प्रैक्टिस को इनकरेज करते हैं, लेकिन वो बाइंडिंग तो नहीं करार दे सकते या फोर्स तो नहीं कर सकते कि आप ये ऑडिट कराएं तभी फिर आगे बढ़ेगा मामला। देखिए, उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया है कि इट विल बी प्रेफरेबल कि ये जो इलेक्टोरल डिस्प्यूट है ये हल किया जाए। ये सेंसिटाइज हो चुके हैं वो, तो जब भी नेगोशिएशंस होंगी उसमें ये मामला उठेगा, आप देख लीजिएगा। आपको लगता है कि सिर्फ ये कह देना उनका कि हम इनकरेज करते हैं कि इस तरह के डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो, उसका मतलब ये है कि अब जब मुज़ाकरात होंगे तो वो इस कंडीशन को सामने रखेंगे कि पहले आप ये मामला हल करें, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी? मैंने कहा है सेंसिटाइजेशन हो चुकी है। ये मामला डेफिनेटली एक मामला है, एक ओपन मिडनाइट असॉल्ट हुआ है, मैंडेट अवाम का चुराया गया है, क्या ये जुर्म नहीं है? वैसे तो बानी PTI इमरान खान पिछले 7 माह से जेल में है और इस दौरान आप लोगों ने इलेक्शन भी लड़ लिया, लेकिन पिछले चंद हफ्तों से या चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि जो पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा है वो इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं, बाहर आकर बात करते हैं, और हर बंदा इमरान खान से ही मंसूब एक अलग बयानिया दे रहा होता है, जिसकी वजह से अब पार्टी के मेंबरान मुख्तलिफ इशूज पे वाज़े तौर पे पब्लिकली आके इख्तलाफ कर रहे हैं। चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का मामला हो, अली अमीन गंडापुर साहब को PM से मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था, इस पर इख्तलाफ नजर आ रहा है। इसकी वजह क्या है कि एक कंफ्यूजन सी नजर आ रही है सफों में इस वक्त तहरीक इंसाफ के? कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन नहीं है। चंद स्टेटमेंट्स आई हैं जिनको एड्रेस कर दिया गया है। इशू सबसे बड़ा जो है वो ये है कि खान साहब से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। खान साहब से मुलाकात जो हो रही है उसके लिए हमें कोर्ट्स तक, मेरे पास 10-11 जो कोर्ट्स की परमिशन है, उसके बावजूद भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। और जो लोग मुश्किल से घंटों इंतज़ार करने के बाद उनसे मिलते हैं, फिर उनके थ्रू जो कम्युनिकेशन होती है, तो बाज़ दफ़ा ये नेचुरल सी बात है कि उसमें कोई, क्योंकि आप अंदर पेपर नहीं ले जा सकते, आप अंदर पेन नहीं ले जा सकते, आपने सब कुछ जो है वो ज़ुबानी तौर के ऊपर याद रखना है, और बाद में अगर आपने उनको कोई ब्रीफ भी करना है तो उसके लिए भी आप किसी किस्म का मवाद जो है वो अंदर नहीं ले जा सकते। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि मेरा ख्याल है कि बारहा हम उजागर कर चुके हैं, कोर्ट्स के सामने भी उजागर कर चुके हैं। कोर्ट्स हमें अपनी एडजुडिकेशंस भी देती हैं, अपने ऑर्डर्स भी देती हैं, और उन ऑर्डर्स के ऊपर जेल हुकाम जो है वो बिल्कुल अमल नहीं करते।
और वो अपनी हरदर्मी के ऊपर ये कहते हैं जी कि नहीं मुलाकात कराएंगे, आप करवा लीजिए। अगर कोई मिसकम्युनिकेशन होती है थोड़ी बहुत, तो यहाँ पे सिर्फ ये है मामला कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही इमरान खान से, या फिर दो चीजें भी हो सकती है, दो और मुख्तलिफ बातें हो सकती है। या तो इमरान खान की तरफ से खुद कोई क्लैरिटी नहीं आ रही, कोई क्लियर पोजीशन या डायरेक्शन नहीं आती जिसकी वजह से कंफ्यूजन है, या आपकी पार्टी में कोई जानबूझ के कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मैं कंस्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव नहीं करता, ना ही मैं उनको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता हूं। खान साहब की थिंकिंग में बहुत क्लैरिटी है, बिल्कुल क्लैरिटी है, किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन हालात जिस तेजी से चेंज होते हैं, जिस तरीके से हमारी जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, हमारी मीटिंग्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, बल्कि बिल्कुल खत्म किया जाता है, दिनों तक हमें मिलने नहीं दिया जाता, उसकी वजह से कोई ना कोई एक वैक्यूम जरूर, एक स्पेस क्रिएट होती है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात में इतनी दुश्वारियां हो रही है, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है जिसकी वजह से वैक्यूम है, तो फिर तो जो पार्टी इस वक्त बाहर मौजूद है उसी को फैसला करना है। तो वहां पर भी ऐसा लगता है कि एक टफ वॉर है कि वुकला लीड करेंगे या अब जो सियासी लोग अब जो मंजर आम पर आए हैं वो लीड करेंगे पार्टी को, और दूसरा जो गौहर साहब आपके चेयरमैन हैं उनको अपनी रिट साबित करनी होगी ना कि वो पार्टी को यकजा रख सकते हैं जब इमरान खान से बातचीत नहीं हो रही होगी उस वक्त। देखिए, सियासी मामलात तो सियासी लोग ही तय करेंगे ना, सियासी मामलात के ऊपर तो सियासी लोग ही बात करेंगे। जो वकला है उनका एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन सियासत तो सियासतदानों तक छोड़नी होगी ना, वही करेंगे। हाँ, तमाम जो पार्टी के मेंबरान हैं, जो सीनियर लीडरशिप के मेंबरान हैं, वो उनको हक पहुंचता है कि वो अपनी रिकमेंडेशन दें, वो अपनी जो 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 उनके जहन में है वो शेयर करें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो कोर कमेटी ही का जो बयानिया है, जिसको कि मैं भी रिलीज करता हूं, हम लोग वर्चुअली एवरी डे और दिन में बाज़ दफा 2 बयानियां भी हमें जारी करने पड़ जाते हैं, वो उन्हीं फैसलों की इंडोर्समेंट होती है। कोई किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि वो अपना कोई जाती फैसला जो है उसकी बेसिस के ऊपर पार्टी पॉलिसी जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में कोई स्टेटमेंट दे। और तो ये कंफ्यूजन्स जो भी हैं थोड़े बहुत जो हैं, इनको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी एड्रेस किया जाए ताकि आइंदा से इस किस्म की कोई सिचुएशन जो है ना वो क्रिएट ना हो।